हाँ भाई, कहाँ है? कब से वेट कर रहा हूँ मैं। हाँ यार, वही जगह जहाँ बताई थी। चल आजा, वेट कर रहा हूँ। क्या बात है? इस बार तो बड़ा हाथ मारा है तुमने। कौन है ये अमीरजादी? आहिस्ता। बस है कोई। और तेरा भाई किसी से कम है क्या? लड़कियां मरती हैं तेरे भाई पे। हाँ, जब भी तो हर वक्त कोई ना कोई लड़की तुम्हारे साथ होती है। तुम्हारे तो वारे ही नहीं आ रहे हैं यार। मुझे भी कोई टिप बता दो। इसके लिए समझदार होना भी जरूरी है और हैंडसम भी। यार खुदा का खौफ कर, पहले लड़कियों से बेवफाई करते थे, अब शादी का ड्रामा रचाने लगे हो। सोच लो, बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। आहिस्ता बोल, आराम से। तो सुन लेगी ना, सारा प्लान चौपट हो जाएगा। अबे वो सुनने के काबिल होती तो तुम्हारी बातों में आके कोर्ट मैरिज तक पहुंच जाती। बेवकूफ लड़की लगती है। यार तुम्हें सच में निकाह करना है या कोई गेम है? अगर है तो बता दो, बाद में मरवा ना देना। क्या बकवास कर रहा है? शादी करनी है मुझे इससे। अच्छा, इसके घर वाले नहीं माने तुमसे शादी के लिए? तू ये सारी इंक्वायरी बाद में कर लेगा, अभी निकाह करवा पहले। जल्दी बता, क्या प्रोसीजर है? हाँ, सारा इंतजाम हो गया है। बस एक वादा करो, लक्ष्मी हाथ आते ही भाई को नहीं भूलना यार। हो सकता है अगले निकाह पर भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ जाए। बहुत कमीना है तू। आखिर दोस्त किसका हूँ? मम्मा, आप क्यों इतना परेशान हैं? आपा, मेरी अभी फायजा से बात हुई है। इंशाल्लाह आज शाम उसकी तरफ जा रहे हैं। क्या हो गया आपा? अभी भी आप इस रिश्ते से नाखुश हैं? इस तरह तो जाने का कोई फायदा ही नहीं है। जरा सोचें, आप वहां गई और फायजा ने आपका रवैया महसूस कर लिया तो कितना बुरा लगेगा उसे। आपा, अभी भी वक्त है। अगर आप ये रिश्ता नहीं करना चाहती तो मुझे बता दीजिए, मैं फायजा को किसी बहाने से मना कर देता हूं। नहीं, उसे मना मत करो। मेरी बेटी की खुशी इसी में। तो मम्मा, फिर आप भी खुश हो जाए ना भाई की खुशी में। हाँ, और आप अच्छा सोचेंगी तो अच्छा ही होगा। ये रिश्ता बहुत अच्छा है। आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। ठीक है, अगर तुम लोगों को कोई एतराज नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे तो अपने बेटी की खुशी हर हाल में अजीज है। ये हुई ना बात। आज मेरे दोस्त आसिम की रूह कितनी खुश होगी। आज अगर आयशा भी जिंदा होती तो कितनी खुश होती। उसे भी हीरा और अरसलान से बहुत प्यार था। खैर, मैं भी इस खुशी के मौके पर किस तरह की बातें लेके बैठ गया। चलें, आप लोग जाने की तैयारी कीजिए, मैं चलता हूँ। चले ना मामा, मैं तो बहुत खुश हूँ। चले आए, शाम की तैयारी करते। चले ना।
थैंक यू सो मच यार। शुक्रिया की क्या बात है यार, बस तुम दोनों खुश रहो। भाभी मेरा दोस्त हीरा है, हीरा, इसलिए कि सब लड़कियों की नज़र इस पर रहती है। अगर आपको अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है तो इस पर नज़र ज़रूर रखिएगा, वरना कोई चुरा ले जाएगा इसे आपसे। अब इसे मुझसे कोई नहीं चुरा सकता, अभी हमेशा के लिए मेरा हो चुका है। ये हुई ना बात। अच्छा अब मैं चलता हूँ। चल ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। हेलो, हाँ हीरा, कहाँ हो तुम? आप क्यों पूछ रही हैं? आज शाम घर पे कुछ मेहमान आ रहे हैं, मैं तुम्हें उनसे मिलवाना चाहती हूँ। घर जरा जल्दी आ जाना। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। किसका फोन था? कुछ मेहमान आ रहे हैं घर पे, वो उनसे मिलवाना चाह रही है। तो तुम मिलोगी जाके? जाऊंगी। जिन मेहमानों को वो बुला रही है शायद मैं उन्हें जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि वो मुझसे क्यों मिलना चाह रही है। क्यों? फिर कभी बताऊंगी, अभी इन बातों का फायदा नहीं है। अच्छा अब कहाँ चलें? लेट्स गो समवेयर, लेट्स सेलिब्रेट, कहीं अच्छी सी जगह जाके डिनर करते हैं। चलो। लेट्स गो। असलान बेटा, माया कहाँ रह गए भाई तुम लोग? कैसा लग रहा हूँ मामू? माशाल्लाह, अल्लाह नजर बस से बचाए। अच्छे तो लगोगे ना, आखिर भांजे किसके हो? वो तो है, पर्सनालिटी में तो आप मुझे भी मात दे देते हैं। ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, उसके बगैर ही तुम्हारा काम हो चुका है। मामू ये दोनों हसीनाएं कहाँ रह गई हैं? हमें देर हो रही है। आ गए। वैसे आज तो बड़ी जल्दी है भाई को जाने की, इनका बस चले तो ये उड़कर ही चले जाएं। अरे जब गाड़ी है तो उड़कर जाने की क्या जरूरत है? आज तो मेरा भाई हीरो लग रहा है। वो तो मैं हूँ, शायद तुमने आज गौर किया है। बस करो, बाकी बातें बाद में कर लेना, देर हो रही है, रास्ते से मिठाई भी लेनी है। हाँ चले चले चले, चलो आ जाओ बेटा, आ जाओ, चलो। सारी तैयारी हो गई बुआ? हाँ बेटा, सब तैयारी हो गई, बस उन लोगों का इंतजार है। वो लोग भी आते ही होंगे, लेकिन हीरा अभी तक नहीं आई। तो उससे फोन करो बेटा। मेरी बात हुई थी उससे, कहा भी था कि मेहमान आ रहे हैं, जल्दी आ जाना। दोबारा फोन करो, तुम्हें पता है वो कितनी लापरवाह लड़की है। बुआ मैं उससे फोन कर रही हूँ, वो मेरा फोन ही नहीं उठा रही। बेटा तुमने हीरा से पूछे बगैर इन मेहमानों को बुलाकर ना बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हें पता है उसकी तबीयत का, कहीं कोई गड़बड़ ना करते और हमें खामखाई शर्मिंदगी उठानी पड़े। बुआ कैसे बात करती मैं उससे? 2 दिन से तो उसने मुझे अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई। सोचा था कि आज जल्दी आ जाएगी तो उसे बिठाकर आराम से बात करूंगी, लेकिन अभी भी उसने देर कर दी। मुझे तो परेशानी ये हो रही है कि पता नहीं अब वो कैसे रिएक्ट करेगी। सख्त टेंशन शुरू हो गई मुझे इसको लेकर। खैर इसको दोबारा जाकर फोन करती हूँ। हाँ करो बेटा। आइए आइए प्लीज। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक हूँ माशाल्लाह, बहुत प्यारे बच्चे हैं। शुक्रिया। आप लोग बैठे, मैं फायजा को लेके आती हूँ। जरूर। बेटा मेहमान आ गए, मैंने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दिया। हीरा तो मेरा फोन ही नहीं उठा रही, पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। मुझे लगता है वो जानबूझकर तुम्हारा फोन नहीं उठा रही, मेहमानों से मिलना ही नहीं चाहती वो। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं।
अगर उसको मेरे मेहमानों का ना बताया होता तो वो फिर भी घर आ जाती। अब तो जिद में नहीं आएगी। अच्छा तुम परेशान ना हो, मेहमानों के पास जाकर बैठो, मैं हिरा को फोन करती हूँ बेटा। अगर आपकी उससे बात हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। तुम जाकर तसल्ली से उनके पास बैठो, मेरी बात हो गई ना तो मैं तुम्हें बता दूंगी, और अगर वो ना आई तो कोई बहाना कर देंगे, तुम बस परेशान ना हो। कब से कॉल कर रही हूँ, उठा लो कॉल। मामा है तुम्हारी? उठा लूंगी यार, जब दिल करेगा कर लूंगी बात। मैं जानती हूँ उन्होंने मुझसे क्या कहना है। हीरा, हम कब तक ऐसे गाड़ी में घूमते रहेंगे? तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? फिर घर तो जाना ही है ना? और वैसे मैं सोच रहा था कि पहला दिन हम किसी 5 स्टार होटल में जाते, सिर्फ तुम और मैं। लेकिन सॉरी, मेरी जेब में पैसे ही नहीं इतने। हीरा, क्या सोच रही हो तब से? कुछ तो मुझे तो बता दो। मैं सोच रही हूँ तुम्हें मामा से मिलवाऊं। क्या? मुझे तुम्हारी मामा से? हाँ। बोल रही हो? अभी तुम उनका फोन नहीं उठा रही थी, और अभी घर जाने की बातें कर रही हो, और वो भी मेरे साथ। हाँ तो इसमें बुराई ही क्या है? कभी ना कभी तो मामा को बताना है ना कि हमने शादी कर ली है। ये बात तो सही है, कभी ना कभी तो बताना है। और वो परेशान भी हो रही होंगी, तुम कब से घर से निकली हुई हो। वैसे ये भी तो हो सकता है कि शायद वो मान जाए। I mean, शादी के बाद इंसान का दिल जितना भी सख्त हो, नरम पड़ ही जाता है। ऐसा नहीं होने वाला। मैं मामा को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। वो कभी भी हमारी शादी को तस्लीम नहीं करेंगी। उन्हें पहले भी तुमसे मसला था और हमेशा रहेगा। और एक मिनट, उनकी राय हमारे बारे में नहीं बदलने वाली। लेकिन उम्मीद तो अच्छी रखनी चाहिए ना। वैसे आज तुम्हारे घर मेहमान नहीं आने वाले थे, तो क्या उनके सामने घर चले? ये तो मैं चाह रही हूँ, तुम्हें मेहमानों के सामने मिलवाना चाहती हूँ मैं। जैसे मामा ने मेरी बात नहीं मानी, मैं उनका प्लान फेल करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि सबके सामने जाके तुम्हें उनसे मिलवाऊं, ताकि मामा मुझ पे शादी का कोई दबाव न डाल सके। वाह हीरा, बहुत दूर की सोची है तुम। आई एम इम्प्रेस्ड। वैसे क्या पता, शायद तुम्हारी मामा हमसे मिलके मान ही जाए। वो नहीं मानने वाली और मुझे कोई परवाह नहीं है। So let's go. चलो, मैं पकड़ लेती हूँ। देखो नसीब की बात है, इतने सालों तक हम मिले ही नहीं, और अब जब मिले तो यूं घुल मिल गए जैसे कभी बिछड़े ही नहीं। यही तो खूबसूरती है रिश्तों की, वहीं से जुड़ जाते हैं जहां से अलग हुए थे। मैं यहाँ हमारे रिश्ते को मजबूत करने आई हूँ, ताकि अब कभी हम ना बिछड़े। मैं अरसलान के लिए हिरा का रिश्ता मांगने आई हूँ। मेरे लिए इससे बढ़ के खुशी की और क्या बात हो सकती है। आपने मुझे इतनी इज्जत दी। अरसलान मुझे भी बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि अरसलान से बेहतर रिश्ता हिरा के लिए नहीं हो सकता। तो फिर तुम्हारी तरफ से हाँ है? जी क्यों नहीं, मैं तो बेहद खुश हूँ। बस अल्लाह पाक इन दोनों बच्चों के नसीब अच्छे करे। आमीन। अब जब तुम्हारी तरफ से हाँ है तो मुझे इजाजत दो कि मैं हिरा को अंगूठी पहना दूं। कहाँ है हिरा? बुलाए ना हमारी बेटी को। क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गई? कोई बात है तो हमें बताओ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हिरा तो अब आपकी अमानत ही है। मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। आपकी बात हुई उससे? वो मेरा फोन ही नहीं उठा रही है। मैंने बहुत कोशिश की है मगर बेसुध।
या अल्लाह, कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे जब मैंने इन लोगों को यहाँ रिश्ते के लिए बुला लिया। क्या कहूंगी मैं इनको, क्या जवाब दूंगी? वो तो हिरा को अंगूठी पहनाना चाहते हैं। इस टेंशन की वजह से मेरी भी अकल पर पत्थर पड़ गए थे जो मैंने उनको बुला लिया। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, तुम उनसे जाके कह दो कि हम बाकायदा मंगनी की रस्म करना चाहते हैं दोस्तों और मिलने वालों के दरमियान, और इस तरह हमें हिरा से बात करने का मौका भी मिल जाएगा। लेकिन वो फिर भी हिरा से मिलने का तो कहेंगे ना? हाँ बेटा, उनसे कह दो कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, या कह दो वो सो रही है। कोई बहाना तो करना पड़ेगा ना। तुम जाके ड्राइंग रूम में उनके पास बैठो, इस तरह उनको अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। बेटी के रिश्ते का मामला है, कहीं बुरा ही ना मान जाए। आप ठीक कह रहे हैं, मैं उनके पास जाकर बैठती हूँ। आप प्लीज चाय ले आइएगा। या अल्लाह, इस मुश्किल वक्त को टाल दे, हमारी इज्जतों का तू ही मुहाफिज है। या परवरदिगार, हमारी मुश्किल हल करना, सब कुछ ठीक कर देना परवरदिगार। क्या बात है फाइजा, क्या तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो? मुझे तुम थोड़ी परेशान सी लग रही हो। सोहेल ने तो बताया था कि तुमने खुद ही इस रिश्ते के लिए अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बहुत खुश हूँ कि हिरा को आप जैसे अच्छे लोग मिल रहे हैं। तो फिर क्या बात है? दरअसल हिरा अभी तक घर नहीं आएंगे, इस वजह से ही परेशान हूँ बस। अरे फाइजा, कोई बात नहीं, बच्ची ही तो है। ऐसे भी हम सब लोग हिरा से मिले हुए तो हैं। हाँ वो तो ठीक है, मगर मैं चाह रही थी कि हिरा को अंगूठी पहना दूं। जिसके रिश्ते के लिए आए वो ही घर पे नहीं, अजीब सा लग रहा है। वैसे तो वो इस वक्त तक आ जाती है, मेरे ख्याल में बस आती होगी। अब वो दरअसल मैंने उसे थोड़ा देर से बताया था, इस वजह से शायद। तुमने उससे पूछकर ही फैसला किया है ना? तो मेरा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त नहीं। मामा मेरी शादी अरसलान से करवाना चाहते हैं। तुम्हें कैसे पता? ये देखो, अरसलान की गाड़ी। मामा ने कहा था आज शाम मेहमान आने वाले हैं, उनसे मिलवाना है। अब मुझे सब साफ साफ समझ आ गया। ओह, तो इसलिए तुम्हारी मामा हमारी शादी के खिलाफ थी, ताकि इस 2 टके के लड़के से तुम्हारी शादी हो जाए। ये वही है ना जो तुम्हारी मामा के ऑफिस में काम करता है, और भी इसलिए चाहती हैं कि इससे तुम्हारी शादी हो जाए ताकि ये उनके साथ दबके रहे। और मैं ऐसा होने नहीं देती। मैंने सही वक्त पे सही फैसला किया। मामा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम जो मेरे साथ। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ मेरी जान, और अब जिंदगी भर के लिए। अब मुझे किसी का डर नहीं। चलो अंदर चलो। लेकिन अंदर तो मेहमान है ना। That's the point. सबके सामने ही तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाना है, उन्हें उनकी औकात है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? कैसे हैं मामा आप? ठीक? हिरा, ये क्या तमाशा है? क्या हुआ मामा? आप मुझे इन्हीं से मिलवाने के लिए बुला रही थी ना? देखिए ना, सब कैसे मेरे इंतजार में बैठे हैं। मुझे अपना और तैमूर का तारुफ तो करवाने दीजिए। अटेंशन गाइस, ये है मेरा शौहर तैमूर।
क्या बदतमीजी है ये? घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने आज ही तैमूर से कोर्ट मैरिज कर लिया। आप मुझे इन्हीं से मिलवाना चाह रही थी ना? देखे मैं कितनी फर्माबरदार हूँ, आपने बुलाया और मैं चुपचाप आ गई। अब तो खुश है ना आप? मैंने भी सोचा इस मौके का फायदा उठा के आप सबको तैमूर से मिलवा दूं। आफ्टर ऑल ये इस घर का दामाद जो है अब। ओह आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से आप लोग डिस्टर्ब हो रहे होंगे ना। चाय पी के जरूर जाइएगा, ठीक है? मैं तो बस तैमूर से आप लोगों को मिलवाना चाह रही थी। लेट्स गो। ओह मिठाई जरूर खाइएगा, तुम भी अरसलान, ओके? तुम होश में तो हो? क्या कह रही हो ये? अगर तुम्हें मेहमानों से नहीं मिलना था तो मुझे बता देती। ये ड्रामा करने की क्या जरूरत है? मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही, ड्रामा तो आप कर रही थी जिससे मैं बच गई। मैंने तैमूर से शादी कर ली और अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं निकाहनामा आपको दिखा दूं। मैं इस शादी को तस्लीम नहीं करती। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तो तस्लीम कर चुकी हूँ। पूरे होश और हवास में मैंने तैमूर को अपना शौहर माना है। हिरा, तुम ये कैसे कर सकती हो? तुम सबके सामने अपनी माँ को इस तरह रुस्वा कैसे कर सकती हो? तुम्हें मेरी इज्जत का जरा ख्याल नहीं आया? चलो मुझे छोड़ो, अपने मरहूम बाप की इज्जत का तो ख्याल कर लेती। तुम्हारी इस हरकत से उनकी रूह को कितनी तकलीफ पहुंची होगी। आपको जिंदा लोगों की खुशी का ख्याल नहीं है और आप मुझसे एक्सपेक्ट करती हैं कि मैं मरे हुए लोगों की खुशी का ख्याल करूं। पापा को इस बात से तकलीफ नहीं पहुंचेगी कि आपको उनकी बेटी की खुशी का ख्याल नहीं है। उसकी जिंदगी के नए सफर में आपने उसे तन्हा छोड़ दिया। मैं तुम्हारे लिए एक बेहतर ऑप्शन ढूंढना चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे मौका ही नहीं दिया। बेहतर ऑप्शन? ये है आपका बेहतर ऑप्शन जो आपके इतने बड़े बिजनेस में छोटी सी मुलाजमत कर रहा है। तैमूर के स्टेटस से मसला था ना आपको, अब कहां गया आपका स्टेटस? आपने भी मेरे लिए मामूली शख्स तलाश किया है। वो मामूली शख्स नहीं है, वो लोग अपने हैं। हिरा, मैं जानती हूं वो लड़का तुम्हें बहुत खुश रख सकता है। बेटा प्लीज अभी भी वक्त है, अपना फैसला बदल दो। प्लीज मेरी बात मान लो, मुझे मजीद रुस्वा होने से बचा दो। मैं आपको रुस्वा नहीं कर रही, मैं वही कह रही हूँ जो मेरा हक है। हाँ, मैं इस घर से जा रही खाली हूँ। आपने कहा था ना इस आपके घर और दौलत के बगैर मुझे तैमूर कबूल नहीं करेगा। मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन फिर भी तैमूर ने मुझे कबूल किया। हिरा, हिरा प्लीज मेरी बात सुन। मैं इस घर में दोबारा वापस तब आऊंगी जब आप तैमूर को कबूल करें। डू यू गेट दैट? लेट्स गो। कितना समझाया था तुम लोगों को कि ये रिश्ता हमारे लायक नहीं है, क्यों पराई आग में कूद रहे हो? लेकिन तुम लोगों में तो हमदर्दी और मोहब्बत के जज्बात उमट उमट के आ रहे थे। अब मिल गया सुकून, हो गई तसल्ली। आखिरकार माँ की बेइज्जती करा के ही चैन मिला तुम लोगों को। मामा आप ऐसे इतना गुस्सा हो रही हैं? अब हमें थोड़ी पता था वहां ये सब होने वाला है। अब जो भी हुआ हम सबके साथ हुआ, आप अकेली तो नहीं थी वहां। गुस्सा मुझे इस बात का है कि तुम लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी।
इतनी जल्दी मचा दी, फौरन रिश्ता लेने चले गए कि कहीं मैडम को बुरा ना लग जाए। अब खुद ही जलील होकर वापस आए हो। मैं तो पहले ही इस रिश्ते के लिए खुश नहीं थी, सिर्फ तुम लोगों की वजह से गई थी। अच्छा ही हुआ जो रिश्ता नहीं हुआ। देखा उस लड़की को कैसे दीदा दिलेरी सी आके सामने खड़ी हो गई थी। न माँ की इज्जत का ख्याल किया, न देखा सामने कौन लोग बैठे हुए हैं। किस बेहयाई से बता रही थी कि ये है मेरा शौहर, मैंने कोर्ट मैरिज कर ली है। ऐसी नाफरमान औलाद से बे औलाद होना अच्छा है। बेटी को किस कदर छूट दे रखी है। उसने ऐसी लड़की हमारे घर भेजनी थी तो 2-4 दिन यहाँ गुजारती। मैं खुद ही उसका आवारापन बर्दाश्त नहीं करती। बस भी कर दें अम्मी, और कितना बुरा भला कहेंगे उन लोगों को। तुम्हें बहुत बुरा लगता है अगर उन्हें कुछ कहूं तो? अभी भी तुम्हें अकल नहीं आई? देखा नहीं तुम्हें कैसे बेवकूफ बनाकर अपनी खुद सर बेटी तुम्हारे हवाले करके अपनी जान छुड़ा रही थी। तुम्हें अभी भी समझ नहीं आई? अम्मा, जो भी हुआ उसमें फाइजा मैम का तो कोई कसूर नहीं था। ये खूब कही तुमने, इसमें भी हमारा कसूर निकाल दो। मैंने ऐसा कब कहा मामा? ये सब तुम्हारे मामू का कसूर है। इतना सब हो जाने के बाद भी वो हमारे साथ नहीं आया, वहीं रुक गया उसकी हमदर्दी में। उसकी दिलजोई जो करनी थी, हमारे साथ क्या हुआ उसकी कोई परवाह नहीं। आपने भी तो ज्यादती की है मामा। जो भी है, आपको फाइजा मैम को कुछ नहीं कहना चाहिए था। आपने उनको इतनी बातें सुना दी। तो क्या गलत कहा? उसने हमें खुद अपने घर बुलाया था। वो जानती थी कि उसकी बेटी उसके काबू में नहीं और वो ये शादी नहीं करना चाहती, तो फिर हमें बुला के इतनी इज्जत अफजाई क्यों की? मैंने 2 बातें क्या कह दी, मैं ही गलत लगने लगी। सारे घर को उस फायजा का एहसास है, अपनी बेइज्जती की कोई परवाह नहीं। अब मैं ऐसी लड़की को अपनी बहू बनाऊंगी जिसे रिश्तों की कदर भी होगी और रिश्ते निभाना भी जानती होगी। आप भी ना मामा, आप जानती हैं भाई इस टाइम कितना दुखी हैं। आप फिर भी उनके जख्मों पर नमक छिड़क रही हैं। जाओ जाके अपने भाई की दिलजोई करो, बहुत ख्याल है ना तुम्हें उसका। शुक्र नहीं करती कि जान छुटी। मैं तो 2 नफल शुक्राने के पढ़ूंगी। याद तेरी ओ तन्हाइयां मेरे साथ रहती हैं परछाइयां, तेरी ख्वाहिशें थी तुझको खो दिया। भाई, मैं जानती हूँ आप उससे बहुत मोहब्बत करते थे। शायद ये आपकी बचपन की मोहब्बत थी। याद है आपको, जब वो हमारे साथ रहती थी तो आप उसका कितना ख्याल रखते थे। उसे जरा सी चोट आती तो आप कितना परेशान हो जाते थे, और जब वो आपको छोड़ के चली गई तो आप कितने दिन तक उदास रहे और कितना परेशान रहे थे। सब याद है मुझे, कुछ नहीं भूला मैं। बचपन की तरह वो छाछ भी छोड़कर चली गई। मैं उसे बता भी ना सका कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूँ। आपकी खातिर ही तो मैंने मामा को भी इस रिश्ते के लिए राजी किया, लेकिन सच बताऊं, वो तो आपकी मोहब्बत के काबिल ही नहीं है। भाई, आप बहुत अच्छे हैं, आप उससे सच्ची मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो किसी और दुनिया में रहने वाली लड़की है। वो हमारी दुनिया में फिट नहीं हो सकती। भाई, आप उसे भूल जाएं। वो अपनी मर्जी से शादी कर चुकी है। उसे भूलना इतना आसान नहीं मेरे लिए। आप कोशिश तो करके देखें, आपको तो एक से बढ़कर एक लड़की मिल जाएगी। आपने तो कुछ खाया भी नहीं, आपके लिए चाय लाऊं? मुझे अपना और तैमूर का तारुफ तो करवाने दीजिए। अटेंशन गाइस, ये है मेरा शौहर तैमूर।
खुद को संभालो फायजा, हिम्मत से काम लो। अगर इस वक्त तुमने खुद को ना संभाला और कमजोर पड़ गई तो फिर हिरा तुम्हारे हाथ से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएगी। देखो, उसने जो कुछ भी करना था ना वो कर चुकी है। अब तुम्हें उसे मजीद बर्बाद होने से बचाना है। आज के बाद हिरा मेरी जिंदगी में है ही नहीं। अगर उसे मेरी जरा भी परवाह होती तो वो इस तरह सबके सामने मुझे बेइज्जत ना करती। आप जानते हैं हसन के जाने के बाद क्या क्या नहीं हुआ। मेरा घर मुझसे छिन गया, मेरे बाप ने मुझे घर से निकाल दिया, मैं दर दर की मोहताज हो गई। लेकिन सिर्फ हिरा की खातिर मैंने हिम्मत की, मेहनत की, ये सोचकर अपने आराम और सुकून की परवाह नहीं की कि उसको किसी चीज की कमी ना हो। और आज वो ये सब कुछ ठुकरा कर चली गई। उसे कदर ही नहीं। मैं भी देखती हूं कि उसकी जिंदगी में इन चीजों की और मेरी कितनी अहमियत है। मैं मानता हूं फायजा कि उसने जो भी किया है गलत किया है। अरे लेकिन वो तो बच्ची है, ना समझ है। तुम तो समझदार हो ना। औलाद अगर कोई गलत कदम उठा ले तो फिर उसे तन्हा नहीं छोड़ा जाता। जिसके लिए सब कुछ किया वो ही मुझे अकेला छोड़कर चली गई। वो मेरी जिंदगी का मकसद थी, हासिल थी मेरी जिंदगी का। आज उसने मुझे तोड़ दिया। मैं खुद को एक मजबूत चट्टान समझती थी, लेकिन उसने एक पल में मुझे रेजा रेजा कर दिया।